यस बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने कल। मिसलेनियस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर कल किए थे सेकंड, थर्ड, 11th एग्जैक्टली सेम था, तो हमने 11th कर लिया था। अब बच्चे जिसमें डिफरेंस यूज हो रहा है सेट में, हम वो नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंस ऑफ द सेट सिलेबस से हट चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5th नहीं कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है। Assume that power set of A is equal to the power set of B, then show that A and B sets are equal। आपको प्रूव करना है अगर A और B के पावर सेट इक्वल हैं तो A और B सेट भी क्या होंगे, इक्वल। हाँ जी, आप याद कीजिए जरा कि पावर सेट क्या होते थे। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। तो पावर सेट में क्या होते हैं, सभी सबसेट्स होते हैं पावर सेट में। मैं एक एग्जांपल लूं, अगर ये है सेट ए जिसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 एंड 2, तो अगर मैं इस सेट का पावर 1 जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट से। अगर मैं सेट ए के पावर सेट लिखूं, सेट ए का पावर सेट, तो सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, इस सेट के सबसेट्स क्या बनेंगे, एक ही सबसेट होगा, ओनली 2 एक ही सबसेट होगा, 1, 2 एक ही सबसेट होगा, और 5। तो ये चार क्या है, सबसेट्स हैं सेट के। ओके, यानी कि ये चार जो एलिमेंट्स हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, पावर सेट से। ये जो चार एलिमेंट्स हैं ये 4 सबसेट्स हैं किसके, सेट ए के, और ये 4 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं किससे, पावर सेट से, ए के पावर सेट से। पावर सेट एक सेट है, तो ये अगर मैं लिखूं ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए के पावर सेट से। क्लियर है। इसी तरह 2 भी बिलोंग कर रहा है ए के पावर सेट से, इसी तरह 1, 2। यानी कि इसका मतलब अगर मैं सेट से कोई एलिमेंट लेती हूँ, अगर मैं सेट से कोई एलिमेंट लेती हूँ, मैं उस सेट पर कर्ली, उस एलिमेंट पर कर्ली ब्रेसेस लगा देती हूँ, तो वो किससे बिलोंग करेगा, पावर सेट से। मेरी बात समझिए, मैंने क्या बोला कि अगर मैं सेट से कोई एलिमेंट लूं, अगर मैं सेट से कोई एलिमेंट लूं, उस पर कर्ली ब्रेसेस लगा दूं, तो वो उस सेट के पावर सेट से बिलोंग करेगा। ये बात क्लियर है सबको कि अगर मैं सेट से कोई एलिमेंट लेती हूँ और उस एलिमेंट पर कर्ली ब्रेसेस लगा देती हूँ, तो वो एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, ए के पावर सेट से बिलोंग करेगा। सेम यहाँ पर देखिए, मुझे क्या प्रूव करना है, ए और बी सेट को इक्वल प्रूव करना है। अब इक्वल सेट्स की डेफिनेशन याद कीजिए, याद है किसी को इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या थी, हु विल टेल। Two sets A and B are said to be equal if, yes बोलिए, same elements। same elements means आपको मैंने डेफिनेशन ये बताई थी, two sets A and B are said, yes बोलो, yes good good। हाँ जी, ये थी डेफिनेशन कि all the elements of A are present in B and all the elements of B are present in A। अगर A के सभी एलिमेंट्स B में हैं और B के सभी एलिमेंट्स कहाँ हैं, A में हैं, तो A और B क्या है, इक्वल सेट्स। ठीक है, तो इक्वल सेट कैसे प्रूव होगा, अगर A के सभी एलिमेंट्स B में, यानी कि A सबसेट B, एक तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, और B के सभी एलिमेंट्स A में, यानी कि B सबसेट A, एक ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम ये दो बातें प्रूव कर देते हैं, क्या दो बातें प्रूव कर दें, A सबसेट B एंड B सबसेट A,
देन इट मीन्स A इज इक्वल टू B। इसका मतलब कि ये दो सेट क्या है, इक्वल। तो A इक्वल टू B प्रूव करने के लिए बेटा हमें क्या दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी? A इक्वल टू B प्रूव करने के लिए हमें A इक्वल टू B प्रूव करने के लिए हमें ये दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी, A सबसेट B एंड B सबसेट A। ठीक है, चलो हम पहले फर्स्ट प्रूव करते हैं A सबसेट B। टू प्रूव, ये दो बातें प्रूव करने के लिए फर्स्ट पार्ट प्रूव करो, टू प्रूव A सबसेट B। हाँ जी, A सबसेट B प्रूव करने के लिए एलिमेंट को कहाँ से लेंगे? A से लेंगे और क्या प्रूव करके दिखा देंगे कि वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? एलिमेंट को ए से लेंगे और प्रूव करके दिखा देंगे कि वो एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो प्रूव हो जाएगा ए सबसेट बी। लेट कोई भी एलिमेंट ले लो आर्बिट्रेरी, बिलोंग्स टू। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो अगर मैं इस एलिमेंट पर कर्ली ब्रेसेस लगा दूं तो वो ए के पावर सेट से बिलोंग करेगा। अगर मैं इस पर एक कर्ली ब्रेसेस लगा दूं तो ये किससे बिलोंग करेगा? ए के पावर सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, हमें गिवन है पीए और पीबी इक्वल है, तो मैं पीए की जगह पीबी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें गिवन है कि पीए और पीबी इक्वल है। ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज पीए इक्वल टू वी आर गिवन दैट पीए इक्वल टू पीबी, तो मैंने पीए को पीबी लिख दिया। अगर यस यस हाँ जी, अदर स्टूडेंट्स चल रही है, नो प्रॉब्लम ना? यस, ओके। अच्छा बेटा, हम यहाँ तक पहुंचे कि अगर A सबसेट है B का तो मैंने एलिमेंट A से लेना था और प्रूव करके दिखाना है कि वो एलिमेंट B में होगा। ओके, एलिमेंट A से लिया तो भी मैंने बताया कोई एलिमेंट A से है तो कर्ली ब्रैकेट के साथ वो A के पावर सेट में होगा। P और P भी इक्वल था, तो यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, अब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर 1 पर कर्ली ब्रेसेस लगाई तो A के पावर सेट से है। अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस हटा दूं तो कहां से बिलोंग करेगा? सेट ए से बिलोंग करेगा। कर्ली ब्रेसेस के साथ पावर सेट से और बिना कर्ली ब्रेसेस के कहां से बिलोंग करेगा? सेट से। अब कर्ली ब्रेसेस के साथ ये पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, तो बिना कर्ली ब्रेसेस के किससे बिलोंग करेगा? सेट बी से बिलोंग करेगा। क्लियर बेटा? एलिमेंट को हमने लिया था सेट ए से और एलिमेंट आ गया सेट बी में। इसका मतलब क्या है? A इज अ सबसेट ऑफ B। एलिमेंट को A से लिया और एलिमेंट B में आ गया, इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B। यानी कि हमने फर्स्ट जो कंडीशन थी वो प्रूव कर दी। ठीक है, अब हम सेकंड प्रूव करेंगे। बिल्कुल सेम स्टेप्स, कुछ डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम स्टेप्स चलेंगे। ये प्रूव किया, अब हमें सेकंड ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव B is a subset of A, let हम किसी एलिमेंट को कहां से, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यहाँ पर हमने x लिया था, यहाँ मैंने y ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। अब बेटा एलिमेंट कहां से लेंगे हम? एलिमेंट कहां से लेंगे हम? सेट B से। और क्या प्रूव करके दिखा देंगे कि वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? A में। कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट B, y मैंने B से लिया और प्रूव करके दिखाना है मुझे कि एलिमेंट A में प्रेजेंट है। बिल्कुल सेम स्टेप, y A से लिया तो एक कर्ली ब्रेसेस लगा दी, तो कहां से बिलोंग करेगा? B के पावर सेट से। A और B के पावर सेट्स इक्वल हैं, तो पावर सेट ऑफ B की जगह मैं पावर सेट ऑफ A लिख सकती हूँ। अब कर्ली ब्रेसेस के साथ A के पावर सेट में है, तो बिना कर्ली ब्रेसेस के कहां से बिलोंग करेगा? A सेट से बिलोंग करेगा। या ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज़ P इक्वल टू B। तो हमने y को b से लिया और y a में आ गया, इट मींस b इज अ सबसेट ऑफ b। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? a सबसेट b एंड b सबसेट a।
ए के सभी एलिमेंट्स बी में और बी के सभी एलिमेंट्स ए में. इट मीन्स फ्रॉम third and fourth we have, from equation third and fourth we have set A equal to. क्लियर बेटा? ए के सभी एलिमेंट्स बी में आ गए और बी के सभी एलिमेंट्स कहाँ गए? ए में आ गए. इसका मतलब क्या है? सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. ये था क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 है, is it true that four any sets A and B, PA union PB is equal to the power set of A union PB. आपसे पूछा गया है, आप बताइए क्या ये बात ट्रू है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. कैसे प्रूव करेंगे बेटा? अगर ये बात ट्रू है तो आपको प्रूव करके दिखाना होगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो आप एग्जाम्पल देकर भी कह सकते हैं कि बात फॉल्स है. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि ये बात क्या है, फॉल्स है. तो आपको पता चलेगा एग्जाम्पल से फॉल्स है, तो आपको नेक्स्ट टाइम जैसे ये स्टेटमेंट आगे आएगी ना, आपको देखते पता चल जाएगा कि फॉल्स है और एग्जाम्पल देना भी सफिशिएंट है. कैसे फॉल्स है बच्चे? देखो, अगर मैं सेट ए में ले लेती हूँ 1, 2, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं लें ताकि ए यूनियन बी भी निकालना होगा, उसके सबसेट्स भी लिखने होंगे, तो ज्यादा बड़ा ना हो जाए. तो मैंने ये सेट ए को मैंने ले लिया 1, 2 और सेट बी को मैंने ले लिया 3. पहले मैं फाइंड आउट कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए के पावर सेट, ए का पावर सेट लिखना है, यानी कि ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए, और फिर बी का पावर सेट लिखना है और फिर उनकी क्या लेंगे, यूनियन. ए का पावर सेट क्या होगा? पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स. सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, यानी कि इस सेट में आपको सभी सबसेट्स लिखने हैं ए के. ए के सबसेट्स क्या होंगे? 1, 2, 1, 2 एंड 5. ये होंगे ना सबसेट्स. ए के का पावर सेट, बी का पावर सेट क्या होगा? बी का पावर सेट होगा बी के सबसेट्स क्या होंगे? बी के दो सबसेट्स होंगे 2 raised power 1, 2, 1, 1 से itself and 5. itself and 5. अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा आपको? पीए यूनियन पीबी. इन दोनों की यूनियन ले लो, क्या आ जाएगी? only 1, only 2, 1, 2, 3 and ये हमने पीए और पीबी की क्या ली? ये हमने फाइंड आउट की लेफ्ट हैंड साइड. अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड. क्या है राइट हैंड साइड? पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, फिर उस सेट का पावर सेट फाइंड आउट करना है. ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी का यूनियन 1, 2, 3. ठीक है, ए और बी का यूनियन आ गया. अब इसका पावर सेट लिखिए. पहले हमने ए यूनियन भी फाइंड आउट किया और फिर इसका पावर सेट. इसके पावर सेट में मेरा कितना एलिमेंट्स आएंगे? देखो 2 क्यूब, यानी कि 8 एलिमेंट्स आएंगे. इसके पावर सेट में 8 एलिमेंट्स आएंगे. और यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ 5 है, तो इक्वल नहीं आएगा. वैसे भी देखो इटसेल्फ और 5 तो होता ही है ना सबसेट, तो इसका एक सबसेट तो ये होगा
और ये इसमें नहीं है ना, तो इसलिए अगर हम अलग अलग पावर सेट की यूनियन लेंगे तब तो 1 2 3 नहीं आएगा, लेकिन ए यूनियन बी निकाल लेंगे फिर पावर सेट निकालेंगे तो उसमें एक ये सेट भी आएगा। लिखिए इसलिए इसके सभी सबसेट्स क्या होंगे, ओनली वन, ओनली टू, थ्री विद इन द ब्रेसेस, फिर 1 2 दो दो के पेयर बना लो, 1 2, नेक्स्ट क्या होगा 2 3, नेक्स्ट क्या होगा 1 3, नेक्स्ट क्या होगा 1 2 3 तीन वाला, और नेक्स्ट क्या होगा 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एलिमेंट्स आए। ठीक है, तो टोटल 8 एलिमेंट्स हैं इसकी यूनियन में, और इक्वल सेट्स नहीं है, 1 3 ये भी नहीं है, तो ए के हमने देखा राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है। पीए यूनियन पीबी is not equal to the power set of PA union PP is not equal to the power set of A union B. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी बेटा डिफरेंस यूज हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, using the properties of sets show that A union A intersection B is equal to A. Second, A intersection A union B is equal to A. पहले हम यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, क्या है लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो जैसे कि मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव भी बताई थी आपको कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ पर यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अपन करें, यहाँ पर लिखेंगे जरूर कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अप्लाई कीजिए। ए यूनियन ए के साथ आएगा, बीच में क्या साइन आएगा, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, फिर ए यूनियन बी के साथ यहाँ पर लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ए यूनियन ए क्या होगा बच्चे, ए यूनियन इज ए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी और ए में कॉमन क्या होगा, ये पूरा ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी और ए में कॉमन क्या होगा, ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन, एक बार कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो और उसके बाद आप वेन डायग्राम से इजीली देख सकते हैं कि ए यूनियन बी और सेट ए में क्या कॉमन है, सेट ए ही कॉमन है। ओके, तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है, आप कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करें, उसके बाद वेन डायग्राम से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, show that A intersection B is equal to
A intersection C need not imply B equal to C. A intersection B is equal to A intersection C need not imply B equal to C. इसका मतलब क्या है? अगर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि B और C भी इक्वल हों। यानी कि आपको ये दिखाना है कि B और C इक्वल नहीं है, B और C इक्वल नहीं है, तब भी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या मतलब है क्वेश्चन का? मतलब है शो दैट these two are equal need not imply that इन दोनों के इक्वल होने के लिए ये कुछ जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल हों। A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C के इक्वल होने के लिए ये कुछ जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल हो। यानी कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें बी और सी इक्वल नहीं है, फिर भी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है। आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। लिखिए बेटा, सभी एग्जाम्पल लिखिए एक बार, और जो लिखिए वो मुझे बताइए कि बी और सी सेट इक्वल नहीं है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है। लिखिए जल्दी से। यस, लिखिए बेटा। यस हर्षिता। हाँ जी, कौन बताएगा? टू टेन। हाँ जी, कौन बताएगा? बोलो। ए को क्या लिया? बोलो। सेट ए को आपने लिया 1, 2। ओके, सेट बी क्या लिया मुझे? ओनली 2। और सी 2, 3। ठीक है, बिल्कुल। कैसे? बी और सी देखो इक्वल नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी भी 2 आएगा और बी इंटरसेक्शन सी भी क्या आएगा? 2। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 2। और बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करो, ये भी क्या आएगा? 2। तो आप क्या कहेंगे? A intersection B is equal to B intersection C is equal to 2, but B is not equal to C, जबकि B और C सेट क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद 11th हम कर चुके हैं। तो A intersection C भी 2 आएगा, and but B is not equal to C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 11th हम कर चुके हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द सेट्स ए बी एंड सी। आपको सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये 3 सेट फाइंड आउट करनी है सच दैट क्या गिवन है? ए इंटरसेक्शन बी कॉमा बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, आर नॉन एम्प्टी sets. A intersection B, B intersection C, and A intersection C are non-empty sets, and A intersection B intersection C is equal to 1.
A intersection B, B intersection C and A intersection C. अब ठीक है चलो क्वेश्चन है बेटा ए बी सी सेट फाइंड आउट करने हैं और आपको क्या गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी ये तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए और तीनों के इंटरसेक्शन 5 इसका मतलब इन दोनों में भी कुछ कॉमन होना चाहिए ए और बी में बी और सी में भी कुछ कॉमन होना चाहिए ए और सी में भी कुछ कॉमन होना जरूरी नहीं है इक्वल हो ये इंटरसेक्शन इक्वली बोला उसने बस एम्प्टी नहीं होनी चाहिए इनमें भी कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए इनमें भी कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए और इनमें भी कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए लेकिन तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि तीनों में हो लिखिए जल्दी से क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लें ए और बी में भी कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए बी और सी में भी कॉमन होना चाहिए ए और सी में भी कॉमन होना चाहिए लेकिन कोई एलिमेंट तीनों में कॉमन नहीं होना चाहिए लिखिए जल्दी से यस बोलिए हाँ जी कौन है पहले बताइए राघव हाँ जी बोलो राघव सेट ए में क्या एलिमेंट्स है 1 2 1 2 3 2 3 तो 2 फिर से क्यों लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे ना सेट में 1 2 3 ना ओके ए में 1 2 है और बी में 2 3 है ओके अच्छा और सी में बोलो 4 बस 4 1 1 4 बस अभी भी ठीक नहीं है बी और सी में तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा बी सी में 1 और 3 हाँ जी अब देखो ए और बी में क्या कॉमन है ए और बी में 2 कॉमन है बी और सी में 3 कॉमन है ए और सी में 1 कॉमन है लेकिन कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि तीनों में हो ठीक है ये एग्जांपल ठीक है बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें अगर हम ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगी ए और बी में क्या कॉमन है 2 बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा बी और सी में क्या कॉमन है 3 ए और सी में क्या कॉमन है ए और सी में क्या कॉमन है 1 ठीक है बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ए इंटरसेक्शन बी आपने देखा 2 2 प्लस सी के साथ लिया तो क्या है एम्प्टी है कोई भी एलिमेंट तीनों में कॉमन नहीं है और आपको ऐसा ही कोई एग्जांपल देना था बेटा इसका आंसर सबका अलग अलग आएगा इस क्वेश्चन का आंसर वेरी कर सकता है तो ऐसे 3 सेट लिखे कि ए की 2 में तो कॉमन आए लेकिन तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो ओके ये था क्वेश्चन नंबर 12 इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा 13 में वैसे डिफरेंस यूज होता है डिफरेंस ऑफ द सेट्स लेकिन फिर भी इन जनरल इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए मैं डिफरेंस नहीं किसी और मेथड से बताऊंगी इसे इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 600 स्टूडेंट्स पर एक सर्वे किया गया तो 600 क्या है यूनिवर्सल भी हो सकता है और यूनियन भी हो सकती है तो मैं 600 ही लिख देती हूँ बस 600 स्टूडेंट्स पर एक सर्वे किया गया 150 were found to be taking tea जिनमें से
टी लेने वाले कितने हैं 150 और 225 है कॉफी लेने वाले, कॉफी लेने वाले हैं 225 और 100 ऐसे हैं जो कि टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं। टी इंटरसेक्शन कॉफी कितने हैं जो कि टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं वो कितने हैं 100। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग, क्या बताना है, हाउ मेनी वर टेकिंग neither tea nor coffee। ठीक है बच्चे, अगर इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 600 स्टूडेंट्स पर एक सर्वे किया गया और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं who were taking neither tea nor coffee। 600 पर सर्वे किया, कुछ ऐसे हैं जो कि ना तो टी ले रहे और ना ही क्या ले रहे कॉफी। इसका मतलब जो 600 गिवन है वो यूनियन है टी और कॉफी की या यूनिवर्सल सेट है, हु विल टेल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको याद है जो मैंने समझाया था कि अगर ये है टी और ये है कॉफी, ठीक है, अगर ऐसे कुछ हैं जो कि ना तो टी ले रहे ना कॉफी, वो कहाँ होंगे जो ना टी ले रहे ना कॉफी, उनको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा रही हूँ, वो टी और सी के बाहर होंगे। कहाँ होंगे वो, टी और सी के बाहर होंगे, जो ना टी ले रहे और ना ही कॉफी ले रहे। जो ना टी ले रहे ना कॉफी ले रहे वो टी और सी से बाहर होंगे। अगर उसने कह दिया कि ऐसे हैं जो कि ना तो टी ले रहे और ना ही कॉफी, यानी कि यहाँ पर भी हैं कुछ, ठीक है, जहां मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फिर इसका मतलब 600 क्या है, यूनियन नहीं है सिर्फ, क्या है, पूरा यूनिवर्सल है। ये पूरा यूनिवर्सल है, जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है ये क्या है, ये यूनियन कब होती, इन दोनों की यूनियन कब होती, अगर कोई भी ऐसा ना होता जो कि कुछ, यानी कि एवरी, अगर ये स्टेटमेंट होती एवरीवन इज टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, कुछ नहीं बोला होता तब भी उसका मतलब यही होता है। जब स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला होता तो उसका मतलब भी यही होता है, एवरीवन इज टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक। अगर कुछ ये लाइन ना बोली होती ना लास्ट में तो मतलब था एवरीवन इज टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, यानी कि हर कोई कोई ना कोई एक ड्रिंक तो जरूर ले रहा है। यानी कि ये वाला पार्ट खाली होता उस टाइम, तो ये पार्ट खाली होता तो यूनियन और यूनिवर्सल एक ही बात होती, लेकिन अब एक नहीं है, अब एक नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो है जो कि ना टी ले रहे और ना ही कॉफी, ठीक है। अब जो आपको 600 गिवन है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, 600 है यूनिवर्सल सेट। अब आपके पास यूनिवर्सल है, एन टी है, एन सी है, इंटरसेक्शन, यूनियन निकाल सकते हो आप, इन तीनों की हेल्प से यूनियन तो निकाल सकते हो। चार में से कोई तीन दे दे तो चौथा निकाल सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, एन टी यूनियन सी, क्या फॉर्मूला होता है, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो टी यूनियन सी आपको फाइंड आउट करना है। एन टी कितना है 150, एन सी कितना है 225 और टी इंटरसेक्शन सी कितना है 150 माइनस 150 और 50 प्लस कितना हो जाएगा, तो टी यूनियन सी कितना आ गया। अब देखो बच्चे, यूनियन भी पता है और यूनिवर्सल भी पता है, तो जहां मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, यानी कि who were taking neither tea nor coffee, जहां मैंने ये कौन से पार्ट से दिखाया मैंने इन्हें, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आप यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दें, पूरे में से यूनियन माइनस कर दें तो वही आ जाएंगे ना,
यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस कर दे तो वही आ जाएंगे जो कि ना टी ले रहा है और ना ही कॉफी। यूनिवर्सल में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, यूनियन माइनस कर दूं, तो वो आ जाएंगे जो कि ना तो टी ले रहे हैं और ना ही कॉफी ले रहे हैं। तो क्या आ जाएंगे, में आ गए 325। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 13। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आप इजीली कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। क्या बोला है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 जो है हिंदी पढ़ते हैं, 50 इंग्लिश पढ़ते हैं, 25 दोनों दोनों मतलब इंटरसेक्शन। तो एन एच एन ई और इंटरसेक्शन दे दिया। और क्या बोला, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। हर कोई कोई एक लैंग्वेज तो जरूर जानता है, यानी कि एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो हर कोई जानता है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, तो 3 देकर चौथा पूछ लिया, क्या दे दिया आपको, एन एच एन टी और इंटरसेक्शन, और यूनियन आपसे पूछ ली गई है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद कर लेंगे, जिसमें आपको यूनियन पूछी गई है और बताया क्या गया है, एन एच एन ई और एन एच इंटरसेक्शन ई, ये 3 देकर और एच यूनियन ई आपसे पूछी गई है। बस क्वेश्चन पढ़ने पर आपको क्लियर होना चाहिए कि इन बताना है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, तो यानी कि यूनियन बतानी है। तो 14 आप कर लेंगे खुद, हम कर रहे हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब बेटा 3 सेट आ जाते हैं। अब तक हमने 2 वाले किए थे, अब 3 है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल पर सर्वे किया गया, तो यूनिवर्सल कितना है, 60। 60 पीपल पर एक सर्वे किया गया। इट वाज फाउंड दैट 25 ऐसे हैं जो कि न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले कितने हैं, 25। ठीक है, 26 ऐसे हैं जो कि न्यूज़पेपर टी पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाले कितने हैं, 26 हैं। और न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाले भी 26 हैं। न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाले भी कितने हैं, 26 हैं। 9 read both H and I. H and I. H and I means H intersection I. H intersection I कितना है, 9। H intersection I कितना है, 9। 9 read both H and I. 11 है H and T. H and T मतलब H intersection T. H intersection T is 11। उसके बाद क्या बोला है, 8 रीड टी एंड आई, तो टी इंटरसेक्शन आई 8 है। टी इंटरसेक्शन आई कितना है, 8। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, 3 ऐसे हैं जो कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तीनों मतलब तीनों का कॉमन पार्ट, जो कि एच भी पढ़ रहे हैं, टी भी पढ़ रहे हैं, ई भी पढ़ रहे हैं, सॉरी आई भी पढ़ रहे हैं। तो तीनों का कॉमन, तो यानी कि जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, जो कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट वो होते हैं पीपल 3। देयर आर 3 पीपल हु रीड एच एंड टी एंड आई। ओके, अब बच्चे फाइंड आउट क्या करना है आपको, आपको बताना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन। वेरी गुड, आपको तीनों की यूनियन निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो यानी कि क्या फाइंड आउट करनी है आपको, तीनों की यूनियन निकालनी है। और सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, वो बताना है जो कि एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे एच चाहे टी और चाहे आई, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक ही पढ़ रहे हैं जो। तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम से क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ये है एच,
टी और ये है एच टी एच टी और आई, और ये पूरा क्या है, यूनिवर्स। पूरा है यूनिवर्सल। ये जो सर्कल बना है ये एच को डिनोट कर रहा है, ये सर्कल टी न्यूज़पेपर को, ये सर्कल आई। अब बच्चे देखिए मैं ना अलग अलग नेम दे रही हूँ। कैसे? इसमें ये जो इतना पार्ट है, ये जो सर्कल बना है ना, इस सर्कल में सिर्फ इतने पार्ट है, ठीक है। जहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है इसे मैंने स्मॉल ए से लिख दिया, ठीक है। जहाँ पर मैं ब्लू कलर से लाइन बना रही हूँ, जहाँ मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाई है इसे मैं स्मॉल बी से लिख रही हूँ। इस पार्ट को मैं स्मॉल बी से लिख रही हूँ, और जहाँ पर अदर स्टूडेंट्स, यस बच्चे, पोज हो गया। अब बेटा ठीक है, ओके। मैंने बोला जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, एच के जिस पार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे मैंने स्मॉल ए से डिनोट किया, यानी कि मैं इस पार्ट को क्या कह दूं, ये जो स्मॉल है वो पार्ट है जो कि ओनली न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे हैं। कॉमन पार्ट नहीं लिया ना मैंने, जो ये वो है, ये एच का वो पार्ट है जो टी पढ़ रहे हैं, ये एच का वो पार्ट है जो आई पढ़ रहे हैं, ये वो पार्ट है जो कि तीनों पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में एच भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो बेटा मैंने क्या बोला, ये जो स्मॉल ए है ये वो पार्ट है जो कि ओनली एंड ओनली न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे हैं। क्लियर है बच्चे बात? स्मॉल बी टी का वो पार्ट है जहां पर बाकी कुछ नहीं आ रहा, यानी कि एच ओवरलैपिंग नहीं है। बी वो पार्ट है जिसमें ओवरलैपिंग नहीं है, यानी कि जहां मैंने ब्लू लाइंस बनाई है, यानी कि बी को मैं क्या कह सकती हूँ, बी वो है जो कि ओनली न्यूज़पेपर टी पढ़ रहे हैं। इसी तरह ये सी क्या है, जो कि न्यूज़पेपर ओनली न्यूज़पेपर आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को, जिसे मैं ब्लू से डार्क कर रही हूँ, ब्लू से डार्क कर रही हूँ, इतने पार्ट को, सिर्फ इतने। जिस पार्ट को मैंने ब्लू से डार्क किया है, डार्क किया, लाइंस नहीं लगाई, इसको मैंने पूरा शेड कर दिया। जिस पार्ट को मैंने ब्लू से शेड कर दिया उस पार्ट को मैं डी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह जिस पार्ट को मैंने ब्लैक से शेड कर दिया, जितने पार्ट को मैंने ब्लैक से शेड कर किया है उसे मैं ई से डिनोट कर रही हूँ। इसी तरह ये वाला पूरा शेड, इस पार्ट को मैं डी ई एफ एफ से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो पीछे ये पार्ट है, जहाँ मैंने डॉट लगाया, इसे मैं जी से डिनोट कर रही हूँ। क्लियर सबको? अब बेटा मैं क्या ये कह सकती हूँ कि डी प्लस जी, डी प्लस जी क्या है, ये एच और टी की इंटरसेक्शन है। ये बात क्लियर है सबको? डी प्लस जी क्या है, एच इंटरसेक्शन टी। ये बात सबको क्लियर है ना? डी प्लस जी क्या है, एच इंटरसेक्शन टी। अच्छा तो आप मुझे बताओ एच इंटरसेक्शन आई कौन सा पार्ट है, अल्फाबेट्स की फॉर्म में बताओ, एच इंटरसेक्शन आई कौन सा पार्ट है? टी प्लस जी,
गुड। इसी तरह टी इंटरसेक्शन आई कौन सा पार्ट है? ई प्लस सॉरी जी प्लस एफ। ठीक है, जी प्लस एफ। टी प्लस जी है एच इंटरसेक्शन टी, ई प्लस जी एच इंटरसेक्शन आई, और टी इंटरसेक्शन आई क्या है? जी प्लस एफ। और ये जी क्या है? जी है तीनों का कॉमन पार्ट। जी क्या है? एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, तीनों का जो कॉमन पार्ट है, जहां मैंने डॉट लगाया है उसको मैंने अल्फाबेट जी से लिखा है। अच्छा, अब मैं इनको अल्फाबेट्स के टर्म्स में लिख रही हूँ। तीनों के कॉमन पार्ट को किससे डिनोट किया मैंने? जी से। टी इंटरसेक्शन आई को मैंने किससे डिनोट किया है? टी इंटरसेक्शन आई क्या है? जी प्लस एफ। एच इंटरसेक्शन टी को, एच इंटरसेक्शन टी को बी प्लस जी से। एच इंटरसेक्शन आई को, एच इंटरसेक्शन आई को ई प्लस जी से। आई क्या है? आई कैसे बनेगा पूरा आई? आई बनेगा सी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई। क्लियर है मेरे बात? सी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई, इससे क्या बन जाएगा? आई। टी किससे बन रहा है? देखो टी बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, बी डी जी एफ, बी डी जी एफ। अब देखो एच किससे बन रहा है? एच बन रहा है ए डी जी ई, ए डी जी ई। अब देखो सभी अल्फाबेट्स निकलते जाएंगे। जैसे ये G3 है, यहाँ पर अगर आप G को 3 रख दो तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, इसमें अगर आप G की वैल्यू 3 रख दो तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 माइनस 3 8। इसी तरह यहाँ पर अगर आप G की वैल्यू क्या रख दो? 3 रख दो तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। इसी तरह यहाँ पर अगर आप एफ जी ई तीनों की वैल्यू रख दो और सी की निकालो। एफ कितना है? 8, जी कितना है? 5 और ए कितना है? 6। तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? 6। 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 19। 19 26 माइनस 19, सी कितना आ जाएगा? 26 माइनस 19। ठीक है, कितना आ गया आपके पास? 26 था ना? ये 26 था ना? 7 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ से बी निकाल लो। बी कैसे आएगा? डी जी और एफ को ऐड करो। डी जी और एफ को, इन तीनों। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8 प्लस 8 16, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर ए फाइंड आउट करने के लिए डी जी और ई को ऐड करो। डी जी, डी और जी, 8 प्लस 3 11, और 11 प्लस 6 17, तो 25 माइनस 17 8। ठीक है, तो आपने यहाँ से सभी अल्फाबेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब बेटा जब सभी अल्फाबेट्स आपके पास आ गए हैं, मैं एक बार चेक कर लूं कि 3 जी की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 3 5 8 एंड 6। और एबीसी कितनी आई है आपके पास? 8 10। और एक बार इसको चेक करो, ये मुझे मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर। सी, एफ जी और ई ऐड करना। एफ जी और ई, 6 प्लस 5 को गलत ऐड कर लीजिए बेटा। एफ जी और ई एक बार देखो। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, 14 आ रहा है बेटा, तो 12 आएगा। ठीक है, तो हमने ए बी और सी फाइंड आउट कर लिए हैं। क्या आ गए? 8 10 एंड 12।
अब बेटा फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट क्या था, ओनली न्यूज़पेपर, ओनली एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, नहीं फर्स्ट में था एटलीस्ट वन, एटलीस्ट मतलब यूनियन, तीनों की यूनियन कैसे आएगी बेटा, यूनियन क्या होगी तीनों की, ये पूरा सभी अल्फाबेट्स को ऐड कर दो, जो लिख दीजिए एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, यानी कि यूनियन, यूनियन क्या होगी, ए प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सबको ऐड कर दीजिए, तो 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डी कितना है 8, ई कितना है 6, F5 और G3, आप सबको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 52। सेकेंड पार्ट में क्या कहा था, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, हाँ जी बेटा, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो ये वो है जो एग्जैक्टली एच पढ़ रहे हैं, ये है जो एग्जैक्टली टी पढ़ रहे हैं, और ये है जो कि एग्जैक्टली आई पढ़ रहे हैं, तो हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल ए कितना है 8, स्मॉल बी कितना है 10 और स्मॉल सी कितना है, तो 8 प्लस 2 10, तो 30 ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली वन, जो कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको ये फाइंड आउट करना था, ओके। ओवर करते हैं यहाँ पर हम क्लास, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यस।